नमस्ते मेरे प्यारे बुजुर्ग भाइयों और बहनों। मैं हूं डॉ अनिल शर्मा और पिछले कई दशकों से मैंने अपनी जिंदगी आप जैसे बुजुर्गों की सेहत और सर्दियों में उनकी सुरक्षा को समर्पित की है। अगर आपकी उम्र 60, 70 या 80 साल से ज्यादा है और अगर आप इस जनवरी की कड़ाके की ठंड में अंडे, गर्मागर्म पकौड़े, पराठे और मीठी मीठी चीजें खाओगे, ये सोचकर कि ठंड में तो यही चीजें ताकत देती हैं, तो रुकिए, ये वीडियो आपके लिए जीवन और मौत के बीच का फर्क है। जी हाँ, जनवरी का महीना वह महीना है जब हमारा शरीर सबसे ज्यादा संवेदनशील होता है और अगर इस माह में आपने भूलकर भी ये 5 चीजें खा ली तो यह आपके शरीर में जहर बनकर काम करेंगी। आपकी उम्र को 20 से 30 साल तक कम कर सकती है और आपको अगला जनवरी देखने से पहले ही अस्पताल की सफेद दीवारों के सामने ला खड़ा कर सकती है। मेरे एक मरीज 74 साल के राम कुमार जी एक रिटायर्ड बैंक अफसर थे। पिछले जनवरी में उन्होंने एक पारिवारिक समारोह में कुछ ऐसी चीजें खा ली जो उनकी थाली में आम दिखती थीं। 2 दिन बाद उनकी तबीयत इतनी बिगड़ी कि उन्हें वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। उनके बेटे ने आंखों में आंसू लिए, मुझसे कहा, डॉक्टर साहब, पापा तो बस एक दावत में गए थे, क्या अब वो फिर कभी मुझे सुबह चाय पिलाएंगे? उनकी बेबसी की आवाज आज भी मेरे कानों में गूंजती है। मैं नहीं चाहता कि आप या आपके परिवार का कोई बुजुर्ग इस त्रासदी का शिकार बने। हम आपकी सेहत की गहराई से परवाह करते हैं क्योंकि आप हमारे लिए सिर्फ मरीज नहीं बल्कि हमारे समाज का वो अनमोल आधार है जो पूरे परिवार को ठंड में भी गर्माहट देते हैं। AIIMS 2025 की एक रिपोर्ट चौंकाने वाली चेतावनी देती है कि जनवरी के महीने में 65% बुजुर्गों में हार्ट अटैक, स्ट्रोक और पाचन तंत्र के गंभीर रोगों का कारण गलत खानपान होता है, जिससे मृत्यु दर 40% तक बढ़ जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन 2025 कहता है कि सर्दियों में गलत खाद्य पदार्थ शरीर की प्राकृतिक गर्मी को असंतुलित कर देते हैं, जिससे रक्त गाढ़ा हो सकता है और नसों में रुकावट आ सकती है। लेकिन घबराइए मत, आज मैं आपके साथ 5 ऐसी जानलेवा चीजें साझा करूंगा जिन्हें जनवरी में भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। मैं यह भी बताऊंगा कि उनकी जगह क्या खाएं ताकि आप न सिर्फ इस ठंड को आराम से काट सकें बल्कि पूरा साल बिना किसी दवा और बीमारी के गुजार सके। मेरे एक मरीज ने इनमें से एक चीज छोड़ दी और सिर्फ 7 दिन में वो बोले, डॉक्टर साहब, अब मैं बिना सीने में जलन के अपने पोते के साथ मकर संक्रांति की पतंग उड़ा पाता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि वो चीज क्या थी और आज मैं इस वीडियो में खोलूंगा। अगर आप इस वीडियो को मिस करते हैं तो आपकी अगली थाली आपके लिए जहर का प्याला बन सकती है। वीडियो के अंत में मैं 3 आयुर्वेदिक आदतें भी बताऊंगा जो आपको पूरी सर्दी सुरक्षित रखेंगी। तो क्या आप तैयार हैं अपनी जान बचाने और अस्पताल के लाखों रुपए के बिल से बचने के लिए? नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप इन जानलेवा चीजों का राज जानना चाहते हैं और ये भी बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, दिल्ली, लखनऊ, जयपुर या कहीं और से। मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ और आपके जवाब का इंतजार रहेगा। पहली चीज आपके होश उड़ा देगी, इसे भूलकर भी मिस न करें। समस्या, जनवरी में गलत चीजें खाना क्यों है इतना खतरनाक? दोस्तों, जनवरी की कड़ाके की ठंड हमारे शरीर की प्राकृतिक गर्मी को अंदर तक सोख लेती है। ऐसे में हमारा शरीर गर्म रहने के लिए अधिक ऊर्जा की मांग करता है और हम भारी, तली भुनी, ठंडी या बासी चीजों की तरफ आकर्षित होते हैं। लेकिन बुजुर्गों के लिए, जिनका पाचन तंत्र पहले से ही धीमा हो चुका है और रक्त वाहिकाएं संवेदनशील हैं, यही चीजें जहर बन जाती हैं। आप मकर संक्रांति पर तिल गुड़ की गजक खाना चाहते हैं, लोहड़ी की मूंगफली का मजा लेना चाहते हैं या सिर्फ सर्द शाम में गर्मागर्म पकौड़ों से अपने दिल को तसल्ली देना चाहते हैं, लेकिन इन चीजों की भारी प्रकृति आपके पेट में जाकर पाचन अग्नि को और धीमा कर देती है, जिससे भोजन सड़ने लगता है। यह सड़न पूरे शरीर में फैलकर गैस, सीने में जलन, जोड़ों में दर्द और सबसे खतरनाक हार्ट और ब्रेन की नसों में ब्लॉकेज का कारण बन सकती है। आप डरते हैं कि कहीं एक गलत चबाना आपको बिस्तर पर न ले जाए या आपके बच्चों को आपके लिए ICU के बाहर रोते हुए न देखना पड़े। आप सोचते हैं, क्या मैं अगले साल भी अपने पोते पोतियों के साथ मकर संक्रांति मनाऊंगा या ये ठंड मेरी आखिरी ठंड साबित होगी? हम आपके इस डर को गहराई से समझते हैं क्योंकि आप हमारे लिए सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि परिवार की वह गर्म चादर है जो हर ठंड को हरा देती है। टोक्यो मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट फॉर जेरियाट्रिक्स 2025 की स्टडी कहती है कि जनवरी में गलत आहार बुजुर्गों में ब्लड प्रेशर को 50% तक अनियंत्रित कर सकता है और हार्ट अटैक का खतरा 60% बढ़ा सकता है। आयुर्वेद कहता है
कि इस माह में आपका शरीर एक बर्फीली नदी की तरह होता है और गलत आहार उसमें बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े डाल देता है। आइए जानते हैं कि वो कौन सी 5 चीजें हैं जिन्हें जनवरी में भूलकर भी नहीं खाना चाहिए और उनकी जगह क्या खाएं ताकि आप स्वस्थ और सुरक्षित रह सकें। खतरनाक चीज 1, बासी, ठंडा या रेफ्रिजरेटर का रखा खाना। दोस्तों, पहली और सबसे खतरनाक चीज है जनवरी में बासी, ठंडा या फ्रिज में रखा हुआ खाना खाना। कई बुजुर्ग सोचते हैं कि खाना बर्बाद ना हो, इसलिए एक दिन पहले की बनी दाल सब्जी गर्म करके खा लेते हैं। लेकिन जनवरी की ठंड में हमारे शरीर की पाचन अग्नि इतनी मंद होती है कि वह ताजे खाने को भी पचाने में समय लगाती है। बासी खाना जिसमें बैक्टीरिया पनपने लगते हैं और उसकी प्रकृति भारी हो जाती है, वह पेट में जाकर सड़न पैदा करता है। यह सड़न सीधे आंतों में जहर फैलाती है, जिससे तेज दस्त, उल्टी, डिहाइड्रेशन और किडनी पर भयंकर दबाव पड़ सकता है। हार्वर्ड हेल्थ 2025 की स्टडी बताती है कि सर्दियों में बासी भोजन करने से बुजुर्गों में फूड पॉइजनिंग का खतरा 70% बढ़ जाता है, जो 30% मामलों में किडनी फेलियर तक ले जा सकता है। मेरे एक मरीज 70 साल की शांता देवी एक गृहिणी थीं। उन्होंने 1 जनवरी की रात बासी राजमा चावल खा लिया। अगले दिन उनकी हालत इतनी बिगड़ गई कि उनके शरीर में पानी की कमी हो गई और उन्हें तुरंत डायलिसिस के लिए भर्ती कराना पड़ा। उनकी बेटी ने बताया, माँ ने सिर्फ 1 कटोरी राजमा खाया था डॉक्टर साहब। वो कहती थी गर्म कर लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। उनकी इस साधारण सी गलती ने उनकी किडनी को अंदर तक झकझोर दिया। आयुर्वेद कहता है कि बासी भोजन अमा विषैला तत्व पैदा करता है, जो सभी रोगों की जड़ है। क्या खाएं? हमेशा ताजा बना हुआ गर्मा गर्म खाना खाएं। अगर बचता है तो उसे अच्छी तरह गर्म करके दोपहर तक ही खा लें। रात का बासी भोजन कभी ना खाएं। सावधानी, जनवरी में रात का बचा हुआ दही, चावल या दाल कभी ना खाएं और डायबिटीज हो तो ताजगी का विशेष ध्यान रखें। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप आज से ये गलती छोड़ेंगे या नहीं अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। खतरनाक चीज 2, अधिक मात्रा में तिल और गुड़। तिल गुड़ की मिठाई, गजक, रेवड़ी। दोस्तों, दूसरी जानलेवा चीज है जनवरी में अधिक मात्रा में तिल और गुड़ से बनी चीजें खाना। मकर संक्रांति पर तिल गुड़ का प्रसाद बांटना हमारी परंपरा है और यह शरीर को गर्मी देता है, लेकिन बुजुर्गों के लिए इनकी अधिक मात्रा बेहद नुकसानदायक है। तिल की प्रकृति गर्म और भारी होती है और गुड़ भी गर्म तासीर रखता है। एक साथ अधिक मात्रा में यह जोड़ा पेट में जाकर पित्त दोष को बढ़ा देता है, जिससे सीने में भयंकर जलन, एसिडिटी, खून का दबाव बढ़ना और पित्त की पथरी तक बन सकती है। दिल्ली हेल्थ पोस्ट 2025 की स्टडी बताती है कि जनवरी में अधिक तिल गुड़ खाने से 55% बुजुर्गों में ब्लड प्रेशर अनियंत्रित हो सकता है और पित्ताशय में सूजन का खतरा 40% बढ़ जाता है। यह आपके शरीर में आग लगा सकता है। मेरे एक मरीज 69 साल के सुरेश जी एक रिटायर्ड टीचर थे। मकर संक्रांति पर उन्होंने खूब गजक और रेवड़ी खाई। 3 दिन बाद उन्हें इतनी तेज पेट में जलन और दर्द हुआ कि सीधा ऑपरेशन थिएटर ले जाना पड़ा। उनकी पत्नी ने रोते हुए कहा, उन्होंने तो बस पर्व का मजा लिया, डॉक्टर साहब हमें क्या पता था मिठाई जहर बन जाएगी। उनकी बात सुनकर मैं भी विचलित हो गया। क्या खाएं? अगर तिल गुड़ खाना ही है तो दिन में सिर्फ एक छोटा टुकड़ा, लगभग 1 चम्मच के बराबर खाएं, इससे ज्यादा नहीं। इसकी जगह गुड़ की चाय या गुड़ के साथ मूंगफली का सेवन बेहतर है। सावधानी, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या पित्त की पथरी है तो तिल गुड़ से पूरी तरह परहेज करें या डॉक्टर से पूछकर ही लें। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप आज से इसकी मात्रा सीमित करेंगे या नहीं अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। खतरनाक चीज 3, ज्यादा मात्रा में आलू और अरबी की सब्जी या पकौड़े। दोस्तों, तीसरी जानलेवा चीज है जनवरी में आलू और अरबी की भारी सब्जी या इनके बने पकौड़े अधिक मात्रा में खाना। ठंड में आलू के पराठे और अरबी की गर्मागर्म सब्जी का मजा ही कुछ और है, लेकिन बुजुर्गों के लिए यह मजा मुसीबत बन सकता है। आलू और अरबी में स्टार्च बहुत अधिक होता है और इनकी प्रकृति भारी और गैस बनाने वाली होती है। जनवरी में हमारा पाचन धीमा होता है और यह भारी स्टार्च पेट में जाकर ठीक से नहीं पचता। ये आंतों में चिपककर कब्ज पैदा करता है और यही कब्ज शरीर में जहरीले तत्वों को जमा कर देता है, जिससे गैस, सूजन, जोड़ों में दर्द और रक्तचाप बढ़ने लगता है। आयुर्वेदिक टेक्स्ट्स 2025 कहते हैं कि अधिक आलू अरबी का सेवन वात और कफ दोष को बढ़ाता है, जिससे 60% बुजुर्गों में जोड़ों की समस्या और सांस लेने में तकलीफ बढ़ सकती है। यह आपके शरीर को अंदर से जकड़ सकता है। मेरे एक मरीज 76 साल के रघुवीर सिंह जी
एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी थे। उन्हें जनवरी में आलू के पकौड़े बहुत पसंद थे। एक हफ्ते तक लगातार खाने के बाद उनके पैरों और हाथों के जोड़ों में इतनी सूजन और अकड़न आ गई कि वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे थे। उनके बेटे ने कहा, पापा को लगा था ठंड में तली चीजें गर्मी देंगी, पर ये तो उन्हें बिस्तर पकड़ा गई। उनकी तकलीफ देखकर मेरा दिल दहल गया। क्या खाएं? आलू या अरबी की जगह सर्दियों में शलजम, गाजर, मूली, चुकंदर जैसी हल्की और रसीली सब्जियों का सेवन करें। अगर आलू खाना ही है तो उबालकर या भूनकर थोड़ी मात्रा में खाएं। तली हुई चीजों से परहेज करें। सावधानी, गठिया, हाई बीपी या डायबिटीज है तो आलू अरबी बहुत कम मात्रा में और हफ्ते में एक बार से ज्यादा न खाएं। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप आज से इनकी मात्रा कम करेंगे या नहीं, अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। खतरनाक चीज 4, ठंडी प्रकृति वाली सब्जियां जैसे ककड़ी, खीरा, तोरई का सर्दी में सेवन। दोस्तों, चौथी बड़ी गलती है जनवरी में ठंडी तासीर वाली सब्जियां जैसे ककड़ी, खीरा या तोरई का सेवन करना। हाँ, मैं जानता हूँ बाजार में यह अभी भी मिल जाती है और कुछ लोग सलाद के तौर पर इनका सेवन करते हैं, लेकिन जनवरी की कड़ाके की ठंड में इन सब्जियों की ठंडी प्रकृति आपके शरीर की आंतरिक गर्मी के साथ सीधी टक्कर लेती है। ये टक्कर पाचन अग्नि को और भी मंद कर देती है, जिससे भोजन पचता नहीं है और शरीर में कफ बढ़ने लगता है। बढ़ा हुआ कफ सीने में जमाव, खांसी, सर्दी जुकाम और साइनस की गंभीर समस्या पैदा कर सकता है, जो बुजुर्गों के लिए निमोनिया में बदल सकता है। AIIMS 2025 की स्टडी बताती है कि सर्दियों में ठंडी सब्जियां खाने से बुजुर्गों में श्वसन तंत्र के इन्फेक्शन का खतरा 75% बढ़ जाता है, जिससे हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत आ सकती है। मेरे एक मरीज 81 साल की प्रेमा देवी एक गृहिणी थी। उन्हें सलाद का शौक था और उन्होंने जनवरी में भी रोज खीरा ककड़ी का सलाद खाया। एक हफ्ते में ही उन्हें इतनी खांसी और सीने में दर्द हुआ कि स्कैन में निमोनिया निकला और उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखना पड़ा। उनकी बेटी ने कहा, माँ को पता ही नहीं था कि ताजा सलाद भी इतना नुकसान करेगा। उनकी इस साधारण सी आदत ने उन्हें मौत के मुंह तक पहुंचा दिया था। क्या खाएं? सर्दियों में हमेशा गर्म तासीर वाली सब्जियां जैसे मेथी, सरसों का साग, पालक, गाजर, चुकंदर ही खाएं। सलाद के तौर पर गाजर या चुकंदर का सेवन करें, न कि खीरे ककड़ी का। सावधानी, अगर आपको पहले से सर्दी, खांसी या अस्थमा है तो ठंडी तासीर की कोई भी चीज न खाएं और डॉक्टर की सलाह जरूर लें। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप आज से ठंडी सब्जियां छोड़ेंगे या नहीं, अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। खतरनाक चीज 5, बाजार की गर्मा गर्म जलेबी, समोसे और तली हुई चाट। दोस्तों, 5वीं और सबसे आकर्षक लेकिन सबसे खतरनाक चीज है जनवरी में बाजार की ताजा तली हुई जलेबी, समोसे या चाट का सेवन करना। ठंड में ये चीजें हाथों हाथ बिकती हैं और इनकी खुशबू हमें खींच लाती है, लेकिन बुजुर्गों के लिए ये मोह जानलेवा साबित हो सकता है। बाजार में तली हुई इन चीजों में इस्तेमाल होने वाला तेल बार बार गर्म किया हुआ और घटिया क्वालिटी का होता है, जो शरीर में जाकर खराब कोलेस्ट्रॉल LDL को तेजी से बढ़ाता है। यह बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल पहले से सिकुड़ी हुई ठंड की नसों में और जमाव पैदा करता है, जिससे हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक का सीधा खतरा पैदा हो जाता है। हार्वर्ड हेल्थ 2025 की स्टडी कहती है कि जनवरी में बाहर की तली हुई चीजें खाने से बुजुर्गों में हार्ट अटैक का खतरा 50% तक बढ़ सकता है, क्योंकि ठंड में रक्त वाहिकाएं पहले से ही सिकुड़ी होती हैं। मेरे एक मरीज 70 साल के हरिश्चंद्र जी एक रिटायर्ड दुकानदार थे। एक शाम ठंड में चाय के साथ उन्होंने बाजार से 2 जलेबी खा ली। रात में ही उन्हें सीने में तेज दर्द उठा और वो हार्ट अटैक के शिकार हो गए। सौभाग्य से वो बच गए, लेकिन उनकी पत्नी का कहना था उस दिन वो बस मीठा खाने का मन कर रहा था। डॉक्टर साहब, 1 मिनट का मजा और जिंदगी भर के लिए दवा। उनकी यह कहानी हम सभी के लिए एक सबक है। क्या खाएं? अगर मीठा खाने का मन करे तो घर में गुड़ या गुड़ से बनी हल्की मिठाई बनाएं। नमकीन के लिए घर के बने मखाने भूनकर खाएं या भुने चने खाएं। क्या करें और निष्कर्ष? दोस्तों, जनवरी का महीना सावधानी और सही खान पान का महीना है। इन 5 चीजों, बासी ठंडा खाना, अधिक तिल गुड़, आलू अरबी, ठंडी सब्जियां और बाजार की तली चीजों से अगर आप इस माह में दूरी बना लेते हैं तो न सिर्फ यह ठंड आराम से कटेगी, बल्कि आप पूरे साल स्वस्थ रहेंगे। AIIMS 2025 कहता है कि जनवरी में सही आहार अपनाकर 80% बुजुर्ग हार्ट अटैक, स्ट्रोक और गंभीर इन्फेक्शन से बच सकते हैं
और अपनी उम्र को 10 से 15 साल बढ़ा सकते हैं। इन गलतियों को छोड़कर हजारों बुजुर्गों ने न सिर्फ अपनी जान बचाई है, बल्कि बिना दवा के भी एक सक्रिय जीवन जी रहे हैं। 3 आयुर्वेदिक आदतें। सुबह की गुनगुनी धूप। रोज सुबह 15 से 20 मिनट धूप सेंकें। इससे विटामिन डी मिलेगा और शरीर की प्राकृतिक गर्मी बढ़ेगी। अदरक तुलसी का काढ़ा। रोज शाम 1 कप अदरक, तुलसी और काली मिर्च का काढ़ा पिए। यह शरीर को अंदर से गर्म रखेगा और इम्यूनिटी बढ़ाएगा। गर्म पानी पीना। दिन भर में थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी पीते रहें। यह पाचन को दुरुस्त रखेगा और शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकालेगा। क्या करें? ताजा, गर्म और सात्विक भोजन करें। ठंडी चीजों से दूरी बनाएं और मौसमी सब्जियों फलों को अपनी थाली का हिस्सा बनाएं। अपने परिवार के साथ इस जनवरी को सुरक्षित और सेहतमंद बिताएं, ताकि अगले जनवरी भी आप अपने पोते पोतियों के साथ पतंग उड़ाते हुए मना सकें। नीचे कमेंट में बताएं, इनमें से कौन सी चीज आप सबसे पहले छोड़ेंगे? क्या आप अपने बुजुर्गों को ये सलाह देंगे? अगर ये वीडियो मददगार लगा तो थम्स अप दें। सुनहरा स्वास्थ्य को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और अपने परिवार के साथ शेयर करें। नीचे हाँ लिखें अगर ये वीडियो उपयोगी था या नहीं अगर नहीं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और इस जनवरी को जी भर के जी।